मसला बहुत गंभीर और पेचीदा है और इसका कोई एक सीधा उत्तर हो नहीं सकता है। कोई भी एक दो उदाहरण जब होते हैं किसी बात के तो वो अपवाद कहलाते हैं कि बहुत अच्छा समाज है लेकिन कुछ लोगों ने ख़राब कर दिया तो वो अपवाद है। लेकिन जब आपको बहुत सारे वैसे उदाहरण मिलने लगते हैं तो फिर आप उनके सिरों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए लव जिहाद का कानून भी बन चुका है ना। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर राज्यों के स्तर पर भी कानून बने और कोई ऐसा करेगा तो उसको लेकर बहुत सख्त कानून बना हुआ है। लेकिन हमें ये इस तरह के उदाहरणों से समझ में आता है कि ये कानून के भी आगे चला गया और अगर इतनी बड़ी प्रतिष्ठित संस्था के अंदर ऐसा हो रहा है तो मसला उससे भी कहीं ज़्यादा गंभीर है जो हमारे डिबेट के स्तर पर है। और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल इसलिए ले चुका है कि अगर आप और भी छांगुर वाला उदाहरण तो था ही था, अभी मध्य प्रदेश का जो उदाहरण आया था भोपाल में और इंदौर में जो प्रकरण आया वो जिम ट्रेनर थे, करते थे वो मछली पकड़ने वाले जो पूरे इतने बड़े सरगना थे जिनके घर पर बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग भी जाते थे, वहाँ से हुआ। और बाकायदा एक पार्षद उसकी फंडिंग करता था, अनवर कादिर। तो एक जनप्रतिनिधि चुना हुआ उसकी फंडिंग कर रहा है। छांगुर को भी कहीं से पैसे मिल रहे थे पर कन्वर्जन। तो ये तो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना। अगर एक कोई केस हुआ होता टीसीएस में, तो एक दो केस होते तो हम समझते कि किसी ने, वो किसी भी धर्म का हो, अपनी झूठी मंशाओं को पूरा करने के लिए इस तरह की गंदी हरकतों का सहारा लिया और वो चूंकि एक पर्टिकुलर धर्म का इसलिए हम उसको वैसा पेंट कर रहे हैं। लेकिन जब 180 उदाहरण सामने आ गए हैं और 180 भी सामने आए, हो सकता है इससे ज़्यादा हों। और बहुत दुखद बात है कि इस तरह की संस्था, जहाँ पर गुंजा जी ठीक कह रही थी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स हैं, लेकिन जब बागड़ खेत को खाती है तो दिक्कत होना शुरू हो जाती है। लेकिन उनको ये नहीं मैं मान सकता कि उनको पता नहीं था कि इसके आगे और क्या लेवल्स हैं जहाँ पर आप इसको एस्केलेट। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। जो राकेश जी कह रहे हैं उस बात से सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन पूरे 100, लेकिन देखिए कि उनका इंटेलिजेंस भी कितना स्ट्रांग था कि जिनके घर में पैसे की तंगी है, भाई नहीं, तो इसका मतलब वो पूरा रेकी करके पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं ना। एक होता है कि दो लड़कों ने मस्ती में कुछ किया, किसी बुलाया, फिर वो भी शर्मनाक है, उतना ही घृणित। और ऐसे उदाहरण होते हैं और उसमें धर्म से परे होता है। वो नशे में है, उस एज में है और उनने गंदी हरकत की है और उनको सजा मिलनी चाहिए और जो भी संभव सजा है कानून के तहत वो मिलनी चाहिए। लेकिन वो तब एक्सेप्शन बनता है कि ये समाज की गंदगी है और इसको धर्म में नहीं पेंट करें। लेकिन यहाँ पर धर्म में पेंट इसलिए किया जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइज वे में हुआ, रेकी करके हुआ, HR हेड को शामिल करके हुआ, व्यवस्थित तरीके से इंटेलिजेंस उनकी फैमिली की और बैकग्राउंड की निकाल कर टारगेटिंग करके हुआ। ऐसा ही भोपाल और इंदौर वाला मामला था, ऐसा ही छांगुर वाला भी मामला था। वो कोई दबंग व्यक्ति के यहाँ पर, या जिसके पास रसूख है, या जो विरोध कर सकता है, या प्रोटेस्ट कर सकता है, जो मुखर है, उसको उन्होंने टारगेट नहीं किया है। इसलिए इतने समय तक मामला दबा रहा। ऐसे दो मामले, एक अमरावती से भी वैसा ही मामला सामने आया है। तो दिक्कत ये है कि ये सतह के नीचे नीचे टारगेटिंग हो रही है और इससे समाज के स्तर पर, कानून के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, अवेयरनेस के स्तर पर, भाई साइबर क्राइम हो रहा है। करोड़ों रुपए लोग घर पे साइबर अरेस्ट करके ठग ले रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई एक धर्म का व्यक्ति सामने नहीं आया तो उसमें धर्म का रंग नहीं भी दिया गया। लेकिन हम उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, कॉलर ट्यून आ रही है, विज्ञापन चल रहे हैं, हम लोग आर्टिकल्स लगा रहे हैं कि भाई इस तरह सतर्कता पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे रिटायर्ड IAS IPS जजेस, स्कूल प्रिंसिपल्स। मेरे पुराने स्कूल की प्रिंसिपल, जिनको मतलब वो टीचर रही फिर प्रिंसिपल बनी, मैं सोच नहीं सकता जिन्होंने हमको इतनी अवेयरनेस, इतनी शिक्षा दी, वो खुद साइबर ठगी का शिकार हुई तो बच गई इसलिए कि बैंक मैनेजर सतर्क था कि ये मैडम तो कभी 50,000 निकालने नहीं आती है, अचानक से 50 लाख निकालने क्यों आ गई, और उसने पुलिस को बता दिया और वो बची। और फिर मैंने जब देखा नाम तो मैं दंग रह गया कि ये तो हमारी, और हमने उसको कवर। मैं ये बता रहा हूँ कि इस लेवल के लोग अगर उस तरीके से, तो फिर आप बोल रहे हो वो तो TCS में इंजीनियर थी, वो क्यों शिकार हो गई। जब आपको साइकोलॉजिकली अरेस्ट किया जाता है, जब टारगेट किया जाए, आपको पता नहीं होता कि आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं, तो फिर 180 लोग कैसे फंसते ना। वरना उनके पास एक मोडस ऑपरेंडी था, उस मोडस ऑपरेंडी के तहत उन्होंने उसको किया। मतलब वो क्रिमिनल माइंडसेट से आए थे, अनइंटेंशनल नहीं था। सबसे बड़ी बात तो है ना, इंटेंट क्या था उनका। कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि हम बस थोड़ा ब्लैकमेल करेंगे, थोड़े पैसे, वो भी गलत है, क्राइम तो वो भी है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, वो कॉर्पोरेट जिहाद नहीं है, वो लव जिहाद नहीं है। इंटेंसिटी का फर्क क्राइम है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। धर्म को, भाई वो 2-3 जो उदाहरण आए लड़कों के कि वो तो पूजा पाठ करता था तो उसको जबरदस्ती नमाज करने के लिए प्रेरित किया गया, तो वहां आप ये नहीं कह सकते इसमें धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो वो लाए हैं, क्राइम करने वाले ही इसमें धर्म लाए हैं। और हमने केरला स्टोरी हो या और दूसरे मामले हो, उसमें देखा है कि किस तरीके से ये हुआ है। और मुझे लगता है कि जितना ये चीजें सतह पर आ रही हैं, उससे लोगों को ना सुधरने की बजाय सबक ले रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। हर धर्म में, हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं
क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं और उनको क्राइम का जैसे होता है ना, फिल्म में कोई देखता है चोरी तो बोलता है अरे यार इससे वो मैं भी सबक कर नहीं लेता लेता कि ये पकड़ा गया, वो सोचता है ऐसे भी चोरी हो सकती है। क्राइम पेट्रोल देख के मर्डर कर दे। हाँ, तो वो लोगों को आइडिया मिल रहा है कि यार ऐसा धर्म जिहाद वाला, तो 4 उसी धर्म के लोग मिल गए ऑफिस में, उन्होंने देखा एचआर भी उसी धर्म की है और उन्होंने उसको मिलाकर वैसा कर दिया, तो ये और खतरनाक संकेत है। तो एक छांगुर नहीं है, कई तरह के छांगुर हैं। और वहां देखिए पार्षद फंड कर रहा था पूरा इंदौर में उस मामले को। भोपाल में एक जिम ट्रेनर था, एक शूटिंग सिखाने वाला, बाकायदा आधिकारिक कोच था, स्पोर्ट्स कोच था, और उसके यहाँ जो कोचिंग लेने वीडियोस लड़कियां बना आती के थी शूटिंग की कोचिंग लेने, उनको वो उस तरीके से ट्रैप करता था। तो अगर ये ट्रैप वाला मामला है तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। हर क्राइम गंभीर है, खराब है, खतरनाक है, लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है जब आपको एक सॉफ्ट लेयर के अंदर पूरा टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। लेकिन कानून भी तो बना हुआ है। कानून के बाद भी अच्छा, जो जितना भी मामले सामने आए मध्य प्रदेश के भी, यहाँ तो टीसीएस है, कंपनी है, आइडेंटिटी शायद नोन हो नहीं हो, मुझे नहीं पता क्यों, बाकायदा आधार कार्ड नकली बनवाए, हिंदू का आधार कार्ड बनवाया और लड़का मुस्लिम निकला, 2 शादियां उसकी पहले से हो रखी थी। और तो ये तो इसको भी आप अगर ढकना चाहें, कारपेट के नीचे धकेलना चाहें, नाक भौं सिकोड़े के ना 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 ऐसा नहीं है। इन चीज़ों से बचने की वजह से, हाँ मैं ये फिर से कहूँगा, फिर भी हमको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ये कहीं नहीं कहना चाहिए कि सारे मुस्लिम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो इसी तरीके से सोचते हैं। आइडेंटिफाई करना चाहिए। बल्कि मुस्लिम समाज में भी जो अच्छे लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं और जो इस गंदगी को समझते हैं कि इतनी ही गंदी है, उनको भी खुलकर इस पर विमर्श करना चाहिए। और जब तक खुलकर विमर्श नहीं होगा, ये गंदगी हटेगी नहीं। इसको जितना हम हाशिए पर धकेलेंगे, ऐसे नए नए टीसीएस सामने आते रहेंगे। जितनी चर्चा हो सकती हो, तो कम से कम अवेयरनेस के लेवल पे तो लोग सुधरेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।